उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दिया है। सरकार का प्रयास है कि पीड़ित की शिकायत पर त्वरित सुनवाई हो और दोषी किसी भी हालत में बख्शे न जाएं। लेकिन अम्बेडकर नगर से एक ऐसी बेटी की कहानी सामने आई है जो न्याय के लिए लगातार अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रही है। मामला जयराम वर्मा बापू इंटर कॉलेज नाउसांडा अम्बेडकर नगर से जुड़ा है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो इस विद्यालय में पढ़ती थी तब तत्कालीन प्रधानाचार्य विजय वर्मा के डर से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था और केवल परीक्षा देने के लिए विद्यालय गई थी। अब आरोप है कि वही प्रधानाचार्य उसके पति अतुल वर्मा के साथ मिलकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक शिक्षक के साथ उसका नाम जोड़कर उसके चरित्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर की रहने वाली नीतू वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले के निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। अम्बेडकर नगर की रहने वाली नीतू वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के मुताबिक जब वो जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज नाउसांडा में पढ़ती थी, उस दौरान प्रधानाचार्य विजय वर्मा पर उनके साथ अभद्र और आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि प्रधानाचार्य के व्यवहार से वो इतनी डर गई थी कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। पढ़ाई के दौरान वो डर के माहौल में रहती थी और बाद में सिर्फ परीक्षा देने विद्यालय गई। शिकायत में ये भी बताया गया कि उनकी शादी 29 मई 2023 को अतुल वर्मा से हुई। इसके बाद वो अपने ससुराल रहने लगी और 11 जनवरी 2024 के बाद स्कूल आना पूरी तरह बंद कर दी। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि स्कूल छोड़ने के बाद भी उसका पीछा प्रधानाचार्य से नहीं छूटा। उसका दावा है कि प्रधानाचार्य विजय वर्मा उसके पति अतुल वर्मा के साथ मिलकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि उसके खिलाफ शिकायतें कराई जा रही हैं और उसका नाम एक कथित शिक्षक के साथ जोड़कर उसके चरित्र पर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पीड़िता ने अपनी शिकायत में साफ कहा कि जिस शिक्षक के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है उसके साथ उसका कोई अनैतिक संबंध नहीं है। उसका आरोप है कि प्रधानाचार्य विजय वर्मा इसी बात को आधार बनाकर उसे समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जयराम बापू स्मारक इंटर कॉलेज नाउसांडा के छात्रा हैं जो पहले वहां पे पढ़ाई कर चुकी हैं और इनकी समस्याएं हैं बहुत गंभीर है। फिलहाल अभी ये पीड़िता है, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या है समस्या आपकी, पूरा घटनाक्रम बताइए। जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज नाउसांडा में मैं पढ़ती थी। डॉक्टर विजय कुमार वर्मा उनकी नीयत मेरे प्रति बहुत खराब थी। अश्लील हरकतें करते थे, अकेले पाते छेड़छाड़ करते थे। अच्छा, आपको अकेले बुलाते थे और फिर धमकी भी देते थे? धमकी देते थे कि फेल करते थे। अच्छा, फेल करने की धमकी देते थे आपको। अच्छा, ये कब की बात है? 2023 की बात है। और विजय वर्मा कौन है? प्रधानाचार्य। अच्छा, प्रधानाचार्य है विजय वर्मा, नाउसांडा के प्रधानाचार्य हैं। तो अभी तक इसके बाद जब ये सारी घटनाएं हुई इसके बाद आपने शिकायत कहीं की थी इस चीज़ की? शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि आपके पति से और प्रधानाचार्य से भी कुछ संबंध है क्या? वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं? पहले से जानते हैं। तो मेरे पति स्कूल में भी जाते हैं। और किसी शिक्षक के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, कौन है वो शिक्षक, क्या है उनका नाम और क्या है पूरा मामला, ये भी बताइए। राजेंद्र प्रसाद तनु, उनके साथ मेरा कोई अनैतिक संबंध नहीं है। उसी के साथ गलत संबंध जोड़कर जाकर मुझे बदनाम करते। उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजेंद्र प्रसाद पीड़िता का कहना है कि जिस शिक्षक के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका संबंध बताया जा रहा है, इन चीज़ों का पीड़िता ने खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। प्रिंसिपल और मेरे पति के द्वारा मुझे बस बदनाम किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर मेरी छवि खराब की जा रही है। इन चीज़ों का मैं खंडन करती हूँ। और पीड़िता इस कदर परेशान है कि इन दिनों उसके मन में आत्महत्या तक के ख्याल आने लगे हैं। उनका कहना है कि प्रधानाचार्य विजय वर्मा और ये अपने पति अतुल वर्मा के खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं क्योंकि ये बहुत परेशान हो गई हैं। पिछले 3 साल से ये भटक रही है न्याय के लिए, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। अब आप इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं 3 साल से परेशान हूँ। विजय और प्रिंसिपल विजय अतुल वर्मा के खिलाफ मैं मुकदमा चाहती हूँ। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि उसके खिलाफ कथित फर्जी शिकायतें तैयार की गई और बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।
पीड़िता का कहना है कि इस पूरी कवायद से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके मायके के एक पुराने दुश्मन के जरिए उसके खिलाफ शिकायत वायरल कराई गई। उसका दावा है कि इसके पीछे प्रधानाचार्य विजय वर्मा की भूमिका अहम है और पति अतुल वर्मा के साथ मिलकर उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। मामला बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। शिकायत में पीड़िता ने अपनी मानसिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा है कि लगातार हो रही कथित बदनामी से वो गंभीर मानसिक पीड़ा से गुजर रही हैं। उसने अधिकारियों से गुहार लगाई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उसे न्याय दिलाया जाए। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या स्कूल में पढ़ाई के दौरान लगाए गए आरोपों की जांच होगी? क्या स्कूल छोड़ने के बाद उसके खिलाफ कथित रूप से चलाए गए बदनामी अभियान की भी जांच होगी? क्या प्रधानाचार्य विजय वर्मा और पति अतुल वर्मा की कथित भूमिका की भी जांच की जाएगी? और सबसे अहम, जिस शिक्षक के साथ पीड़िता का नाम जोड़ा जा रहा है, आखिर उसके नाम का इस्तेमाल कर उसे बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? और इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे, जब पीड़िता को न्याय मिलेगा। योगी सरकार में बेटियों को न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। ऐसे में अम्बेडकर नगर की इस बेटी को भी उम्मीद है कि उसकी शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और लिया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सामने सच्चाई लाई जाए। आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर कार्रवाई हो और अगर आरोप गलत हैं तो उसकी सच्चाई भी जांच के जरिए सामने आए। फिलहाल निगाहें पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।